Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो लेट्स स्टार्ट कि मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। फिक्र नहीं कीजिएगा अगर इसमें से कोई भी बात आपसे नहीं मैच करे, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा भी कह रही हूँ। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Hierophant, Taurus, Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, एंड 5 ऑफ Swords, Libra, Gemini, Aquarius, एंड बॉटम ऑफ द डे। ये बीच में कार्ड आया था तो मुझे हो रहा था कि ये आ रहा है, इसका मैसेज आ रहा है, बट लेट्स सी, आना होगा तो दोबारा आ जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी इंसान से बड़ी दिनों से, बड़े अरसे से जान छुड़ाना तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर है कि आपने बहुत अरसे तक उस पर अपना आसरा करते हुए उस इंसान की तरफ से आप मूव कर गए। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके एक्स हो सकते हैं, आपके एक ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जो अपने आप को मोर देन अ फ्रेंड रखते थे, आप में कोई इंटरेस्ट रखता है, और ये आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रही है। इस पर्सन ने आपको काफ़ी परेशानी दी है, जिसका अंदाज़ा शायद इसको नहीं है। ये आपके एक्स लग रहे हैं, फियांसे, लवर, बॉयफ्रेंड, कोई फैमिली पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ लवी डवी सिचुएशन भी हर दफ़ा कंफर्म नहीं होती। ये फैमिली कार्ड है तो हो सकता है कोई फैमिली का पर्सन हो। किसी की तरफ से आपको काफ़ी अरसे तक एक जहनी तनाव रहा है, एक परेशानी रही है। आपने काफ़ी रेस्टलेस नाइट्स गुजारी हैं, और उसकी वजह से ना आप काफ़ी चिड़चिड़े भी हो गए थे। बहुत जल्दी जल्दी आपको फैसले करने पड़ते रहे, और करते रहे हैं आप, और बहुत जल्दी से हर चीज़ पे उजलत मचाना। फाइनली आपने काफ़ी अरसे तक जो है वो इस पर्सन पर गिव अप नहीं किया, एंड देन यू मूव्ड ऑन। आपने छोड़ दिया, आपने वो चीज़ आपसे जब कंट्रोल नहीं हो रही थी तो आपने मूव ऑन कर लिया, आगे बढ़े हैं आप। लेकिन या तो आज आपकी ख़ुद की एक बड़ी स्टेबल पोजीशन है, यू आर इन अ डैडी कार्ड फॉर्म, आप काफ़ी लेगेसी आपकी मेंटेन हो गई है, पैसा है आपके पास, आप बहुत सेटल्ड हैं, या फिर आपकी प्रमोशन में इजाफा हुआ है, या आप किसी डेजिग्नेशन पर हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन आपको काफ़ी गौर से, काफ़ी डिटेल में जो है ना वो सोच रहा है और कंसिडर करना चाहता है। आप इसको शायद पहले अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब इस वक्त इसको काफ़ी अंदाज़ा हो रहा है कि इसके प्लान में नहीं था कि आप शायद मूव ऑन कर जाएंगे। जब आप मूव ऑन कर गए हैं तो ये पर्सन आपको काफ़ी इंटेंसली सोच रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक में आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एक स्टेबल, एक बहुत ही कमिटेड और बहुत ही सेटल्ड एनर्जी, बड़ा अपने थ्रोन पर बैठकर चीज़ों को गौर व फिक्र करने वाला पर्सन, और उसके पास हर तरह का पावर होना, लेकिन ये यही जानता है कि इसके पास क्या है और क्या नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू दी मैसेजेस ऑफ द डे, मुझे लग रहा है आपका ना किसी आज एक ऐसे इंसान से थोड़ा सा बहस मुबाहिसा होगा, जो इंसान शो तो ये करता है कि वो जैसे बड़ा ही पारसा है और बहुत ही रॉयल टाइप है, बहुत ही रिलीजियस है, और उसके रौब और दबदबे की वजह, ख़ास तौर पर अगर ये रिलीजियस एस्पेक्ट से अपने आप को अपना इन्फ्लुएंस शो करता है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर अपना इंटरेस्ट शो करे, और काफ़ी हद तक लग रहा है कि जैसे ना इसको है आपकी तरफ अपील हो रहा है ये। लेकिन आपका और इसका जो है ना कोई आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और आप खुद असेस कर लें कि ये कौन पर्सन हो सकता है। कोई आपके बिलीफ सिस्टम को भी ट्रिगर करेगा। आप जिस तरीके की एक रिफॉर्म एनर्जी में हैं कि कुछ चीज़ों पे आपने तय कर लिया है कि आप वो चीज़ें नहीं करेंगे, कोई एनर्जी आपको अराउजिंग मोमेंट की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि आप इसके पूरे ड्रेस पर देख सकते हैं लिजर्ड्स ही लिजर्ड्स हैं।
तो जहाँ पर आपने अपने आप को बदल लिया है विद द हेरोफेंट एनर्जी, आप एक सेक्रेड एनर्जी में आ गए हैं, आप एक पायस एनर्जी में आ गए हैं, आप इस प्रॉस्पेरस एनर्जी में आ गए हैं, आप अपने इस ऑरा को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि कोई आपको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। ये एक टेम्पररी पैशनेट एनर्जी है जो कि कभी आती है कभी नहीं आती है, अपने मतलब पर आती है अपने मतलब पर चली जाती है, थिंग्स लाइक दैट। और इससे आपकी बहस हो सकती है, या ये पर्सन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपसे पंगा लेगा कि मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ जो है वो मिंगल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, टेक्स्ट कर रहा हूँ, मिलने का कह रहा हूँ, बट यू आर नॉट गिविंग मी टाइम। कहीं ना कहीं आज आपका आर्ग्यूमेंट लिखा है। अगर ये लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ का अगर मैं देखूँ तो कोई एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी में एक नाम रखता है, आपकी रेपुटेशन है, तो कोई उसको एक्सप्लॉइट करने की, सिर्फ अपने मज़े की वजह से कोई अगर उसको टारगेट करेगा तो आपकी उससे बहस हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बस आप ये सोचिए कि आज आपका कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है, आज आप किसी से कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, एक ऐसे पर्सन से जिसके मूड स्विंग्स टेम्पररी बदलते रहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स की वजह से, परमानेंट कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी हियर किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, यहाँ से देख लेते हैं किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। मंडे सेकंड, मे बी 2 दिसंबर को कुछ हो। स्वैप आइडिया, सीक एडवाइस। हो सकता है इस आर्ग्यूमेंट के बाद आपको 1 वीक का टाइम मिले, 1 वीक का मार्जिन मिले, और बाय मंडे तक आप किसी से डिस्कशन करेंगे, यार इस तरह की सूरत हाल हुई है, मुझे मशवरे की ज़रूरत है। और एक इसकी तरफ से प्रपोज़ल था, एक मेरे माइंड में आइडिया था, दोनों ने वर्क नहीं किया, अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं। और हो सकता है ये पर्सन एक एडवाइजरी बेसिस पर आए, लेकिन आपका एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट हो जिसकी वजह से आप इसके साथ मुड़ भिड़ जाएं, कुछ ऐसा मामला लग रहा है। लेट्स सी हियर कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही। मंडे याद रखिएगा, नंबर 2 याद रखिएगा, मेरे ख्याल में मंडे को 2 दिसंबर ही है। हाँ, मंडे को 2 दिसंबर भी, बिकॉज यहाँ पर भी नंबर 5 और वहाँ पे भी नंबर 5 है। तो मे बी अगर आप तगदौ कर रहे हैं अपने आप को बदलने की, एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की, कुछ लोग घर में ही आपको पंगा दिए चले जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये कार्ड आया भी था फैमिली के पर्सन का जो आपको एनजाइटी देता है। आप शायद अपनी राह बदलना चाहते हैं, लेकिन आपकी फैमिली के ही लोग आपको डिस्करेज करते हैं कि क्या रखा हुआ है इस मुल्ला मुल्ला बनने में, समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है कि यही आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो कि बार बार आप अपनी ही फीलिंग्स से फाइट कर रहे हो कि मुझे स्पिरिचुअल पाथ पर रहना है, मुझे रिलीजियस पाथ पे रहना है, और मुझे सब डिस्करेज कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे हुलिये का मजाक उड़ा रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। आई मीन ये जस्ट मैसेजेस पॉपअप हो रहे हैं, तो ये बात है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से 666। आई एम पॉजिटिव ही रहने की ज़रूरत है। आपकी गार्जियन एंजल आपको सिखा रहे हैं कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। सो आपको इनकरेज रहना है, यकीन रखना है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा बेहतर आपको देगी जो कि आपने बहुत अरसे से प्लान किया था कि ये मेरे पास आ जाए। ये कोई भी पर्सनालिटी चेंज हो सकता है, ये कोई भी अंदर की ख्वाहिश हो सकती है जो आपकी शुरू से आपके दिल में थी, और ये उसी के का अफर्मेशन का नाम है। 666 नंबर आ रहा है, 55 के बाद 66 आना, यानी कि शिफ्ट के बाद कन्फर्मेशन का होना। बस आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम पॉजिटिव। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।